तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो के अंदर आप कवर करोगे बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है टैली के अंदर। और टैली आप बहुत सारी पढ़ के आए हो और टैली के अंदर काफी कुछ आपने सीखा भी होगा, मेरे वीडियो को देखा होगा। और यदि इस वीडियो को आप बने रहे हो तो इस वीडियो के अंदर ये जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो इस वीडियो के अंदर कवर करवा रहा हूँ। सबसे पहले ले चलता हूँ आपको इस ब्राउजर के अंदर, जहाँ पे अपने पास नोट्स होने वाला टॉपिक जो होने वाला पीडीसी है। पीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप यहाँ देख सकते हो, पोस्ट डेटेड चेक। यानी पीडीसी की यहाँ पे फुल फॉर्म है पोस्ट डेटेड चेक। अब देखो, एक ऐसा चेक होता है, मतलब कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में कहेगा ही, तो कल को यदि आपको किसी का भी पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इसको लिए हमें यहाँ पे आगे डेट दे सकते हैं। आगे डेट मतलब कि यदि आप पेमेंट का भुगतान करना चाहते हो तो आगे की डेट में भी कर सकते हो। आप यहाँ पे डेट दे सकते हो और आपका चेक वहाँ पे क्लियर होगा। तो पीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको ऑन कैसे करना है वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए। पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक, इसकी फुल फॉर्म होती है जिसकी तारीख क्या की जाती है, भविष्य के अंदर क्या की जाती है, तय की जाती है। मतलब जब बैंक में आप किसी भी तारीख के बाद यदि चेक आपको क्लियर करना है तो वो हो सकता है। अब टैली में ऐसे बहुत सारे चेक होंगे जिसकी एंट्री क्या होती है, अलग अलग तरीके से की जाती है। लेकिन हमारे बुक्स में जो रिकॉर्ड होगा वो बैंक में अभी क्लियर हुआ या ना हुआ हो, उसका पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो वही स्पोर्ट स्टेटस चेक के अंदर आप देखोगे। सबसे पहले मैं आपको इसको ले चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद पोस्ट डेटेड के लिए आपको सबसे पहले इसको ऑन करना है। इसके लिए आप 11 फीचर्स को दबाना है, अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है। यहाँ जाने के बाद पोस्ट डेटेड जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ आपको जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ आओगे तो यहाँ देखोगे पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर, इसको यहाँ पे यस करना है। जैसे ही यस करोगे तो यहाँ आपको बैंक की डिटेल पूछेगी। हमारे पास दो बैंक की डिटेल्स दे रखी है, एचडीएफसी और एक्सिस। हम एक्सिस को यहाँ पे ऑन करते हैं, साथ ही साथ एचडीएफसी को भी एडिशनल में रखते हैं और एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। साथ ही साथ इसको सेव करते हैं। हमारा पेमेंट यहाँ पे क्लियर हो गया, ऑन भी हो गया। अब देखो पेमेंट कहाँ से क्लियर करना है तो वो आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करोगे। तो जिस तरीके से ऑन करना बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाना है, ऐप 11 फीचर्स को दबाना है, अकाउंटिंग फीचर्स को दबाना है, यूज पोस्ट डेटेड वाउचर को यहाँ पे यस करना है। उसके बाद देखिए, जैसे ही पीडीसी एंट्री आपकी ऑन हो जाती है तो मान लीजिए जब आपके पास 10 जून 2025 को 50,000 का चेक दिया था, जिसका डेट क्या था 25 जून 2025। अब देखिए 10 जून को चेक दिया था, 25 जून आपके यहाँ पे क्लियर होने की डेट थी, और पार्टी का नाम क्या था, शर्मा ट्रेडर था। इस तरीके से भुगतान किया जाता है। तो आइए एक बार भुगतान करके दिखा देता हूँ। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको जाना है गाइस। जाने के बाद F5 पेमेंट को ऑन करना है। सबसे पहले देखिए वहाँ पे पोस्ट डेटेड के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट डेटेड आपको ऑन भी करना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाके पेमेंट वाउचर खोलना है। सबसे पहले कंट्रोल के साथ टी दबाना है आपको। जहाँ ऊपर आपको पोस्ट डेटेड दिखेगा, इसका मतलब आपने वाउचर को ऑन कर दिया। अब आप यहाँ आ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ देखिए डेट डाले, मतलब आपको डेट डालनी है कहाँ का आपको पेमेंट क्लियर करना है। फिर अकाउंट किस नाम से है, उसमें अमाउंट कितना आप ट्रांसफर कर रहे हो, इशूज कब कर रहे हो, वो यहाँ पे रिपोर्ट में डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप एंटर करोगे, देन एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आप किस पार्टी को कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे अजय ट्रेडर को कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पे 10,000 का पेमेंट हम कर रहे हैं, तो यहाँ क्रेडिट जो भी हो रहा है वो हमारा एक्सिस बैंक से हो रहा है। तो एक्सिस बैंक हमने कर दी, एंटर कर दिया। यहाँ पे आपका नंबर वगैरह डाल दो, और चेक नंबर क्या है, इंस्टॉलमेंट नंबर वगैरह डाल दो। इंस्टॉलमेंट पीडीसी नोट आपको जो देना है वो। अब डेट यहाँ पे डेट कौन सी देनी है, डेट यहाँ पे पीडीसी की पूछ रहे हैं, पोस्ट डेटेड की पूछ रहे हैं। तो आप देखिए 1 जुलाई को हमारी यहाँ पे चेक लगाने की डेट है, और यहाँ पे 30 और 5 और 25 की डेट दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये डेट देते हैं। कोई भी आपकी डेट जो भी क्लियर होती है, इशूज डेट, आज हमारी डेट कौन सी है। तो देखो हमारा तो यहाँ पे ये जो टैली होने वाला है ये एजुकेशनल मोड पे है, तो इसमें डेट चेंज नहीं होती है। बट आपका यदि लाइसेंस वाला है तो इसमें डेट चेंज हो सकती है। लेकिन अभी मैं एक एक दे सकता हूँ क्योंकि ये चेंज कर सकता है। तो 1/1/25 कर सकता हूँ, नहीं 1/7/25 कर लेता हूँ गाइस, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। और साथ ही साथ पोस्ट डेट इशू डेट शुड बी लेसर देन सेम एज द वाउचर डेट। अभी ये चेंज नहीं होती थी इसलिए मैंने ये कर दिया। पीडीसी नोट में डाल सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि एक एक से ही चेंज होती है, एक से एक तारीख होती है इसके अंदर, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से आप किसी का भी भुगतान आगे की डेट में कर सकते हो। वही इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है कि पीडीसी कहाँ देखनी है, तो आपको रिपोर्ट सेक्शन के अंदर जाना है, और एक्सपेंसेस रिपोर्ट जो भी दिखेगी उसमें पोस्ट डेटेड वाउचर आपको मिल जाएगा। यानी टैली के अंदर यहाँ पे जब एंट्री कर देते हो तो एक्सेप्ट करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद रिपोर्ट का देखोगे तो यहाँ पे जाना है डिस्प्ले में, और एक्सपेंसेस रिपोर्ट लास्ट में आपको दिख रहा है ऑप्शन, इसको ऑन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे काफी सारे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट डेटेड को खोलना है। यहाँ पे खोलने के बाद जो भी आप एंट्रीज वगैरह करोगे या जो भी आप डेट दोगे वो यहाँ पे आपको दिखना शुरू होगा। तो इस तरीके से गाइस आपको समझ में आया कि पोस्ट डेटेड वाउचर क्या होता है, पीडीसी क्या होता है, उसके बारे में पूरे इस वीडियो के अंदर कवर किया। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।